जियत ही करो आशा संतो, जियत ही करो आशा। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा संतो, जियत ही करो आशा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं ताकि वैज्ञानिक सोच और तार्किकता भारत के जन जन में पहुंचे। साथियों, अभी महाकुंभ का मेला चल रहा है। अभी हाल ही में बयान आया है धीरेंद्र शास्त्री का कि रोज़ ही लोग मर रहे हैं। कोई दवा भी न मर रहा है, कोई भोजन भी न मर रहा है, कोई पानी भी न मर रहा है। तो यहाँ मर गए तो क्या बुरा हुआ? ये तो बड़ा अच्छा हुआ। यहाँ का मरा हुआ तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जो गंगा किनारे मरता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इस पर्व में मरता है, इस जगह में और इस समय में, दोनों जो है महत्वपूर्ण है। ये बयान दिया है दोस्तों, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है यह बयान। इसलिए मैं भी एक छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। हम लोग कबीरपंथी हैं, कबीरपंथियों की भी छावनियाँ लगी है वहाँ पर। मैं नहीं कहता कि नहीं लगी है, लेकिन वहाँ पर हमारी छावनियों में दोस्तों सच्चाई की बात बताई जाती है। लोगों को अंधविश्वास से निकलने का रास्ता बताया जाता है, और मैं तो बताता ही हूँ। सदगुरु ने कहा कि संतो जियत ही करो आशा। ए संतो, जीते जी का भरोसा, आशा भरोसा करो अपने जीवन का। ये जीवन में ही स्वर्ग है, जीवन में ही मोक्ष है। इसलिए जीवन को सुरक्षित रखते हुए इसी जीवन में सहज अवस्था का साधना करें। जीते मुक्त तो मरे मुक्त, और जीते बंधन तो मरे बंधन। साथियों, जो लोग यह कहते हैं, धर्म गुरु लोग, साहेब ने कहा मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। उस समय कहा था सदगुरु ने, लेकिन आज जो है दोस्तों, आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए, अपने बुराइयों में पर्दा डालने के लिए, अपनी व्यवस्था में जो चूक हुई है, जैसी व्यवस्था चाहिए थी, जैसा प्रचार किए थे कि चकाचौंध व्यवस्था है और जनता को लुभा कर इकट्ठा किए थे, उस तरह की सरकार ने व्यवस्था नहीं दी। भीड़ को नियंत्रण करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, और फलस्वरूप जो है सैकड़ों लोग मृत्यु के शिकार हो गए और हजारों लोग लापता हो गए। उनके परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो दर्द तो वही जानेगा जिसका कोई खोया होगा। ये जो वीआईपी स्नान करने वाले हैं, ये दर्द को नहीं जान सकते दोस्तों। ये वैसे भी बेदर्द लोग हैं, किसी का दर्द क्या जानेंगे। दंगा फसाद करके इसको काटो, उसको मारो, उसको ख़त्म करो। जिसके हृदय में, सदगुरु ने कहा, तेरे दया धर्म नहीं, मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। जिसके अंदर दया धर्म नहीं है दोस्तों, वो लोग ऐसा कहते हैं। इनके घर का कोई मरा होता या स्वयं मरे होते तो वो दर्द मालूम होता है कि मरने में क्या तकलीफ होती है। कहते हैं कि नहीं, मुक्ति को प्राप्त कर लिए। और भीड़ भगदड़ में कैसे मरते हैं, हम तो वीडियो से ही देखे हैं दोस्तों, सामने से नहीं देखे हैं कि भीड़ भगदड़ क्या होता है, क्योंकि भीड़ उड़ से हम दूर रहते हैं। वीडियो में देखने से भी स्पष्ट हो जाता है कि कोई आदमी भीड़ में आगे बढ़ता हुआ गिर गया,
बच्चे गिर गए, बूढ़े गिर गए, फिर उसको जो है रौंदते हुए, कुचलते हुए पीछे की भीड़ आगे बढ़ती है और हवा के बिना, सांस के बिना तड़प तड़प करके जूते चप्पल से रौंदाते हुए वह व्यक्ति मर जाता है। और साथियों, कुछ लोग नहीं मरते हैं, जिंदा रहते हैं। उनका किसी का बैग छूट जाता है, किसी का पर्स छूट जाता है, किसी के साथी छूट जाते हैं, साथी के हाथ में सब चीज़ होता है, किसी का मोबाइल छूट जाता है, किससे संपर्क करें, पैसा नहीं, संसाधन नहीं, कोई सहारा नहीं। इस तरह से दोस्तों कितने लोग तो भूख प्यास से तड़प तड़प कर भी मर जाते हैं। किससे क्या मांगे? जहाँ चारों ओर कहते हैं मांगने वाला होगा तो कौन किससे क्या मांगेगा। तो इस तरह से दुर्दशा हो करके भीड़ में मरते हैं। और इसको जो है बागेश्वर धाम वाला धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि सब मोक्ष को प्राप्त कर लिए। बड़ी खुशी की बात है। किसी का मृत्यु हुई है किसी की और इसको मजा आ रहा है, और मोक्ष का जो है उसको बता रहे कि मोक्ष हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही मोक्ष होता है। मोक्ष सबसे ऊंची चीज है, सबसे बड़ा सुख है, महासुख, महाआनंद, परमानंद, घन परमात्मा की प्राप्ति। तो ऐसे ही भीड़ के नीचे दब करके इनको मरना चाहिए, लेकिन ऐसा ये नहीं मरेंगे। करे और को चांदना आप अंधेरे माही, दूसरे को रोशनी दिखाने में लगे हैं, दूसरे को मुक्ति का मार्ग बताने में लगे हैं। अब स्वयं मुक्ति के मार्ग में नहीं चलते कि गंगा में कूद के मर जाएं दो चार धर्म गुरु। दोस्तों अंधेरे से निकलो। कहीं गंगा किनारे मरने से मुक्ति नहीं है, कहीं जमुना किनारे मरने से मुक्ति नहीं है। मौत जो है कोई समाधान नहीं है, जीवन ही समाधान है। जीवन में रहते जीते जीते अच्छा कर्म करना है, जीते जीते लोगों की भलाई करना है, अपनी भलाई करना है। सुखद जिंदगी, शांतिमय जिंदगी स्वयं को जीना है और दूसरे के लिए शांति के लिए माहौल तैयार करना है। इस तरह जीवन जीना है दोस्तों। सदगुरु ने कहा संतो जियत ही करो आशा, मुँह मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। आपको झूठा विश्वास दे करके और मरने के लिए विवश कर रहे हैं। मुक्ति के लालच में पड़ के किसी भीड़ के पैरों के तले दब करके मरना और रौंदा रौंदा के तड़प तड़प करके ऑक्सीजन के बिना मरना, ये दोस्तों कोई अच्छी मौत नहीं है, जिसकी प्रशंसा धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं। अब इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसे आदमी को अच्छा आदमी कहलाने लायक नहीं है। साधु कहलाना और धर्मगुरु कहलाना तो बहुत ऊंची बात होती है, अच्छा आदमी कहलाने का हकदार भी नहीं है। इसलिए दोस्तों हमें इस पर संवेदना व्यक्त करना चाहिए। इसको पर्दा डालकर छिपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि नहीं मरे हैं, कोई नहीं मरे, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, सब मज़े मज़े से जी रहे हैं। और कोई लोग मरा भी है तो स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है, मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। कहीं कोई स्वर्ग नहीं होता है दोस्तों। गीता में कृष्ण ने भी कहा है आवरण भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, माम उपेत्य तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक लोकांतर की कल्पना की गई है सब के सब पुनरावर्ती है, अर्थात बन करके मिट जाने वाले हैं, अजर अमर कुछ भी नहीं है। ऐसा खुद कृष्ण ने भी कहा है। तो कहाँ मुक्ति होए के और जाना चाह रहे हैं आप? किस स्वर्ग में जाकर के सुखी होना चाह रहे हैं आप? जैसे धरती की चीज़ें बनकर मिटती है वैसे जो है उस काल्पनिक स्वर्ग की चीज़ें भी बनकर मिटती है, ऐसा उन्हीं की किताबों में कही गई है। दरअसल उस प्रकार कोई लोक लोकांतर होता नहीं है। मान भी ले होता है, उन्हीं की बात मान ले तो वो मिटने वाला है। तो मिटने वाला तो यहाँ भी सब कुछ है, तो क्या फ़र्क हुआ वहाँ जाने के लिए?
इसलिए किसी स्वर्ग की लालच में, किसी ईश्वर के लालच में पड़ करके अपने अनमोल ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, जीवन को ना खोएं, बढ़िया से जिएं, ऐसा मैं चाहता हूँ। और जीते हुए अपनी खुशी के लिए और समाज की खुशी के लिए कुछ काम करें। तो साथियों, धीरेंद्र शास्त्री के इस बुरे हरकत की मैं कड़ी निंदा करता हूँ और सभी मृतकों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके परिवारजनों को इस महाशोक में सहने की क्षमता पैदा हो, उसके लिए मैं एक तरह से उनको प्रेरित करता हूँ कि कष्ट तो सहना पड़ेगा, जो हुआ सो हुआ और आगे अब ऐसा ना हो। इसलिए तीर्थ मूर्त के नकली विश्वास, इसको धर्म के रूप में मान करके अपने मन को इतना अंधविश्वास से ना भरें, बल्कि जो है अंधविश्वास से बाहर निकल करके तार्किक सोच को समझें, वैज्ञानिक सोच को समझें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं और जो है अपने जीवन के और देश के कल्याण के लिए कुछ काम करें। साथियों, धर्म गुरुओं से बिल्कुल बचिए, केवल धीरेंद्र शास्त्री की नहीं, जो अभी इस तरह बयान नहीं किए हैं वो धर्म गुरु भी समय से इस तरह बयान करेंगे। इसलिए धर्म गुरुओं से बचना चाहिए। सच्चे गुरु जो आपको सच्चा मार्ग बताते हैं, जीवन का मार्ग, जीवन को सुखद बनाने का मार्ग और जीवन में सहज अवस्था लाने का मार्ग, जिससे परम शांति की अनुभूति हो, जिससे निर्वाण की अनुभूति हो, उस अनुभूति के मार्ग जो बताते हैं, जो प्रायोगिक है, जो किसी प्रकार काल्पनिक नहीं है, उस प्रायोगिक मोक्ष को जो बताते हैं, प्रायोगिक मुक्ति को, कुंठाओं से मुक्ति, बुरी वासनाओं से मुक्ति, तृष्णा से मुक्ति, उस परम अवस्था को पाने के लिए जो साधना का मार्ग बताते हैं, जो प्रायोगिक है और इसी जीवन में जो प्राप्य है। सद्गुरु ने कहा, संतो जीवत ही करु आशा, मुँह मुक्ति गुरु का है स्वार्थी, झूठा दैवी श्वासा, संतो जीवत ही करु आशा। तो साथियों, इस प्रकार से जो है जीते जी के आशा भरोसा करिए और जीते जी में उस अवस्था को प्राप्त करिए जो सुखद अवस्था है, शांति अवस्था है। ये मरने के बाद हमें शांति मिलेगी, परमात्मा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, ऐसा सोच करके किसी भीड़ में रौंदा करके मरने के लिए बिल्कुल भी तैयार मत होइए। ये धीरेंद्र शास्त्री का गलत बयानी है, इसका मैं थोड़ा भी समर्थन नहीं करता हूं। दोस्तों, साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।